गाइस वेलकम बैक। आज के इस सेशन में अपन जर्नल एंट्री चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। जर्नल एंट्री चैप्टर रिवाइज हो जाएगा तो जाके अपन एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं जर्नल एंट्रीज के। अगर जर्नल एंट्रीज पास करना है 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने कुछ रूल सीखे थे जिसको अपन गोल्डन रूल बोला करते थे। अगर जर्नल एंट्री पास करना है तो गिवन ट्रांजैक्शन का अपने को क्या पास करना, गिवन ट्रांजैक्शन में से अपने को क्या करने पड़ेंगे, कुछ अकाउंट्स पहचानने पड़ेंगे, अकाउंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो ट्रांजैक्शंस आर प्रोवाइडेड, उसमें से अकाउंट्स फाइंड आउट करो। एंड अकाउंट्स फाइंड आउट करने से जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। अकाउंट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है बिटवीन पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री पास करते समय पहले पहचान लो कि अकाउंट्स कौन से है उस ट्रांजैक्शन के अंदर। इफ अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट तो वो पर्सनल रूल से चलेगा। इफ अकाउंट इज अ रियल अकाउंट तो रियल रूल से चलेगा। एंड इफ अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट तो नॉमिनल रूल से चल जाएगा। और क्या बोलता है पर्सनल रूल? पर्सनल रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बराबर है। रियल रूल क्या अपना? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड फाइनली नॉमिनल रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स एंड प्रॉफिट। ठीक है। अगर अकाउंट्स और रूल की जानकारी है, इन तीन रूल को अपन गोल्डन रूल बोला करते थे। ये रूल तो आने ही चाहिए तब जाके तुम कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। बट एट हायर लेवल बस इन तीन रूल से काम नहीं बनता। जब जर्नल एंट्री पास करनी है अपने को कुछ मॉडर्न रूल्स भी मालूम होने चाहिए, मॉडर्न अकाउंटिंग भी मालूम होने चाहिए। जैसे कि असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। कभी एंट्री पास कर लो जिसमें असेट्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है। असेट्स अगर परचेस हो रहे, असेट्स का अगर एप्रिसिएशन हो रहा है तो असेट हैज टू बी डेबिटेड। वही वाइस वर्सा अगर असेट्स डेप्रिसिएट हो रहे या असेट्स सेल हो रहे, डिस्पोज हो रहे, तो उस केस में असेट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। So by default modern rule is what? Asset always shows debit balance and your liabilities always shows credit balance. So अगर liability बढ़ रही है या बढ़ानी है तो liability को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और अगर liabilities नॉकआउट हो रही है, पेड हो रही है, रीपेमेंट कर रहे हो तो liabilities क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएगी। तो ये कुछ दो मॉडर्न रूल्स है एडिशनल जो अपने को याद रखने पड़ेंगे। एंड फाइनली जब कोई एंट्री पास कर दोगे सो वन डेबिट इज इक्वल टू अनदर क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। वन डेबिट इज इक्वल टू अनदर क्रेडिट मतलब क्या? तुम्हारा डेबिट अमाउंट शुड मैच विद व्हाट? क्रेडिट का अमाउंट। ओके, इस तरीके से इन रूल्स को यूज करके अगर जर्नल एंट्री पास कर देते हो तो जर्नल एंट्री परफेक्ट एंट्री मानी जाएगी। ओके ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और एडिशनल रूल जैसे कि अगर कोई जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन से मैंने अकाउंट क्लासिफाई किए और अकाउंट्स क्लासिफिकेशन में मुझे पर्सनल अकाउंट भी मिला और साथ में नॉमिनल अकाउंट भी मिला। ओके, अब पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर बात करते हैं अपन, एंड नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बोलना क्या चाहता है, पॉइंट आउट क्या करना चाहता है? इफ सैलरी पेड टू मिस्टर राकेश, इफ दिस इज द ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड टू मिस्टर राकेश, सो सैलरी इज पेड मतलब कैश इज गोज आउट। तो एज पर योर रूल कैश तो वही क्रेडिट ही होना है। सो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट वॉट एवर, रियल रूल के हिसाब से तुमने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। रियल रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोज आउट तो कैश अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बट भाई मुसीबत यहाँ पे यह है कि डेबिट क्या करे? बिकॉज सैलरी इज अकाउंट, सैलरी एक अकाउंट है अपने पास और मिस्टर राकेश को पे हो रहा है तो राकेश एक अकाउंट अपने पास है। तो सैलरी चलता है कौन से रूल से? बोलो जल्दी। सैलरी चलता है नॉमिनल रूल से और राकेश चलता है पर्सनल रूल से। अगर मैं यहाँ पे पर्सनल रूल लगाने का सोचूं तो मैं राकेश अकाउंट क्या कर देंगे यार? डेबिट करने का। बिकॉज राकेश को सैलरी पे किया है, सो राकेश ने सैलरी रिसीव्ड किया है तो राकेश बन गया रिसीवर। तो एज पर पर्सनल उसको क्या कर दिया? मैं डेबिट कर दिया। ठीक है। लेकिन उसको सैलरी पेड हुआ है ना यार, तो सैलरी एज पर नॉमिनल रूल अगर डेबिट कर लूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट तो वो भी गलत नहीं हो जाएगा। बिकॉज नॉमिनल रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं राकेश को सैलरी पे कर रहा है तो सैलरी तो डेबिट करना पड़ेगा एज पर नॉमिनल रूल। सो इसमें से परफेक्ट एंट्री कौन सी है? मतलब टू कैश तो होना है, टू कैश तो होना है। बट राकेश डेबिट किया जाए या सैलरी डेबिट किया, दिस इज द क्वेश्चन। सो देयर इज वन फंडामेंटल रूल अगेन कि जब पर्सनल रूल और नॉमिनल रूल में झगड़े चल रहे हैं कि पर्सनल रूल वाली एंट्री लिखूं या नॉमिनल रूल वाली एंट्री लिखूं, तो हम बोला करते हैं कि पर्सनल रूल गया तेल लेने, नॉमिनल रूल वाली एंट्री विल बी फाइनल। मतलब व्हाट एंट्री टू बी पास्ड इन द ट्रांजैक्शन ऑफ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
सो राकेश अकाउंट एंट्री पास होने वाली नहीं है। तो जब पर्सनल और नॉमिनल का झगड़ा रहेगा तो जल्दी बोलो कौन सा अकाउंट आगे लेके चलेगा, नॉमिनल। पर्सनल को हमारे बोली पर्सनल अकाउंट वाली एंट्री पास करने का नहीं। सेम एक्सप्लेनेशन, सेम एक नया रूल इसी चीज के अंदर। जैसे पर्सनल और नॉमिनल के साथ झगड़े चल रहे थे, वैसे रियल और नॉमिनल रूल में अगर कभी कॉन्ट्राडिक्टरी एंट्री बन रही है तो विच एंट्री विल बी पास, सो अगेन नॉमिनल एंट्री विल पास। मतलब इन शॉर्ट नॉमिनल रूल इज अ पावरफुल रूल देन एनी अदर रूल ऑफ योर पर्सनल रूल और रियल रूल। सो वंस अगेन रिवाइज कर लें मुझे गोल्डन रूल। बोलो जल्दी, सबसे पहला कौन सा रूल बोला हमने, पर्सनल रूल। पर्सनल रूल कौन से अकाउंट के लिए लगता है, पर्सनल अकाउंट के लिए लगता है, बराबर है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रूल क्या बात करता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल रूल कौन से अकाउंट के लिए होता है, रियल रूल कौन से अकाउंट्स के लिए होता है, रियल अकाउंट्स। अच्छा बाय द वे, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट क्लासिफाई कैसे करते हो? अगर पर्सन नेम इज गिवन, पर्सन नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन। So Mr. Rakesh is a natural person, whereas Bank of India is a artificial person. तो पर्सनल पर्सन के नाम इज गिवन, नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, वो पर्सनल अकाउंट है। असेट्स है, प्रॉपर्टीज है, गुड्स है, वो कैसे चलेंगे जल्दी बोलो, रियल रूल के हिसाब से चलेंगे। एंड एक्सपेंसेस लॉसेस तो कहां पे चल जाएंगे, बोलता है नॉमिनल रूल से चल जाएंगे। चलो ठीक है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन सीख जाने के बाद अपन अप्लाई करते हैं रूल। योर पर्सनल रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। व्हाट अबाउट रियल रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इफ असेट्स एंड प्रॉपर्टीज और गुड्स और कैश इज कम्स इन तो डेबिट कर देंगे। इफ असेट्स प्रॉपर्टीज कैश गुड्स आर गोज आउट तो क्रेडिट कर देंगे। और नॉमिनल क्या बात करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। तो अगर कोई एक्सपेंसेस बिजनेस में इनकम कर रहे हो तो एक्सपेंसेस सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और कोई इनकम हो रहा है तो इनकम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो दीज आर 3 गोल्डन रूल्स। मूविंग अहेड, देन मॉडल रूल हमने 2 बात की, दैट एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। कभी भी जिंदगी में असेट्स अगर बाय डिफॉल्ट एंट्री में एसेट लिखने ही है तो डेबिट में लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट एंट्री बना के लायबिलिटी इनकम हो रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट ही करेंगे। लेकिन अगर रिवर्सल वाला काम कर रहे हो, मतलब असेट खरीदने की जगह पे बेच रहे हो, देन असेट विल बी क्रेडिटेड। लायबिलिटी लोन लेने की जगह पे रीपेमेंट हो रहा है, देन लोन विल बी डेबिटेड। एंड फाइनली क्या बोला हमने, वन डेबिट इज इक्वल टू अनदर क्रेडिट, ये एक रूल बात किया। और जब पर्सनल और नॉमिनल एक साथ आएंगे तो नॉमिनल को लेके चला गया, पर्सनल रूल गया तेल लेने, रियल रूल गया तेल लेने। ये कुछ रूल्स है जो अपने को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कोई भी जर्नल एंट्री पास करते समय, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट के बुक के हिसाब से, एज पर आईसीआई बुक, आईसीआई के पीडीएफ के हिसाब से अपन पेज नंबर इंस्टीट्यूट से तुम लोग को बुक तो मिल ही गया रहेगा, पेज नंबर 2.7 से डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन बनाया है सीधा उसका जर्नल एंट्री पे काम करते हैं। ओके, सो कम ऑन पेज नंबर 2.7, देखो ना क्या क्वेश्चन लिखा है। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस एंटर by R after started his business, show how the various accounts will be affected by these transactions. So ये कंप्लीट जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नहीं है, स्टिल अपन इसका जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश करेंगे। सो बोलो व्हाट जर्नल एंट्री विल पास इन केस ऑफ R started business with ₹5,000. R started business with ₹5,000 and R started business with a cash of ₹5,000. So whenever cash has been introduced, जर्नल एंट्री पास करते समय अपने को एज अ बिजनेस सोचना है या एज अ बिजनेसमैन सोचना है। सो वी आर बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट पर्सन, बिजनेस डिफरेंट एंटिटी है एंड वी एज अ बिजनेस एंटिटी जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो व्हेन आर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस के अंदर क्या आया, कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। व्हेनेवर प्रोप्राइटर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश और बैंक और व्हाटएवर विद असेट्स और लायबिलिटीज that get credited with which account, capital account. So entry will be cash account debit to capital account, ठीक है। So सॉल्यूशन में अगर चेक करोगे तो उन्होंने जर्नल एंट्री पास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है वो अकाउंट्स का बात किया है, देन नेचर ऑफ अकाउंट्स बात किया, हम लोग को एंट्री पास कर देना है। तो बोलो ना क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। तो पहले उन्होंने बोल दिया बैंक है, और क्या बोल दिया, बैंक एंड आर्ट्स कैपिटल। सो असेट्स, बैंक एज अ असेट यानी रियल रूल के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बैंक बैलेंस इज योर असेट, तो असेट ऑलवेज शोज व्हाट, डेबिट बैलेंस एंड कैपिटल इज योर लायबिलिटी, कैपिटल ऑलवेज शोज व्हाट, क्रेडिट बैलेंस। So which two accounts are generated over here from this transaction, asset and capital? What journal entry will be passed? Both assets and liabilities, assets and capital are what, increasing. So assets are increasing means debit balance, liabilities capital is increasing means credit balance. So entry यहाँ पे लिखी नहीं है, but still अगर entry पास करनी है तो बोलो क्या entry हमने बोली थी, assets account debit और cash और bank account debit तो क्या हो जाएगा, capital.
Moving ahead with next transaction, transaction number 2. He purchased a furniture for whatever amount. Purchased a furniture. Furniture कौन से रूल से चल, कौन सा अकाउंट है ये? रियल अकाउंट है, बिकॉज फर्नीचर इज योर प्रॉपर्टी. ओके, परचेस किया है तो असेट्स कम्स इन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से असेट क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. सो व्हाट एंट्री विल बी पास? एंट्री विल बी पास एज अ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक. देन पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क. मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. सैलरी बोलो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंस. सैलरी कैन नॉट बी एन असेट. ओके, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस. तो सैलरी क्या करेंगे एज पर नॉमिनल रूल? डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो कौन से दो लेजर आप पे हिट हो रहे हैं? तो वन इज अ सैलरी एंड सेकंड इज अ कैश, because you are paid the salary. So salary get debited as per which rule? Nominal rule. Whereas cash will be credited as per which rule? Real rule. I hope entries are clear. Moving ahead with next transaction, transaction number 4. क्या लिखा है? पेड रेंट. रेंट पेड कर लो. अगेन रेंट इज योर एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड हो रहा है मींस इंटरेस्ट इज योर इनकम, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. चलो ठीक है. Next question. Next question on page number 2.10, 2.10. Question number 2. Develop the accounting equation from the following information available at the beginning of accounting period. So accounting equation develop करने बोला है, ज्यादा एंट्री पास करने का क्वेश्चन है नहीं. अकाउंटिंग इक्वेशन, सो अगर सॉल्यूशन से बता दूं तो अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशंस इज गिवन बाय इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स. अगर बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया जाए तो ये होती है अपनी बैलेंस शीट्स, असेट्स और लायबिलिटीज. लायबिलिटी साइड में सबसे टॉप पे आज तक तुमने क्या लिखा हुआ है? कैपिटल. और अदर लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड लिखी जाती है. और बैलेंस शीट के असेट साइड में यहाँ पे बहुत सारे असेट्स है. और बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है? टैलीड होती है. सो अगर इक्वेशन बनाने का ही है तो बोलो क्या इक्वेशन बन जाएगा? योर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दिस टोटल विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू असेट्स का टोटल. सो व्हाट इक्वेशन विल बी फ्रेम? तो या फिर कैपिटल का अगर इक्वेशन बात करें तो बचपन में हमने कैपिटल का एक मीनिंग पढ़ा है. तो कैपिटल इज अ एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज. मींस दिस कैपिटल बैलेंस इज फाइंड आउट बाय यूजिंग व्हाट? असेट्स माइनस लायबिलिटीज. सो कैपिटल इज बेसिकली बैलेंस इन फिगर ऑफ ऑल असेट्स माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज. ओके, सो कैपिटल की डेफिनेशन बोलो या इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से असेट्स का इक्वेशन बोलो, तो असेट्स विल बी व्हाट? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस दे हैव कन्वर्टेड योर इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड असेट्स. एंड इक्विटी प्लस लायबिलिटी की टोटल यानी 51,000, इक्विटी इज ऑफ 51,000 एज पर द क्वेश्चन, लायबिलिटीज ऑफ 17,200. which liabilities are there? Loan and trade payable 11,500 and 5,700. So 51 plus 17,200, 51 plus 17,200 total gives you 68,200. This total will be exactly matched with the all assets का total. What assets are given? Fixed assets, inventories, trade receivable and cash at bank. वो सारे assets भी ऐड कर लोगे तो भी टोटल ही क्या आ जाता? 68,200 ही आ जाता. So by accounting equation approach क्या समझाना चाहते हैं? Your equity plus liabilities is equal to what? Assets. 51 plus 17,200 is always equal to 68,200. So this is one of the accounting equation approach का क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछ सकती है. इस टाइप का क्वेश्चन बनाया है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग इक्वेशन बात कर रहे हैं तो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आना है. तुम लोग को इक्विटी और लायबिलिटी की टोटल तुम्हारे एसेट से मैच करती है ये प्रूफ करना आना चाहिए. ओके, मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. मिस्टर डेविड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल्स, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स. सो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को ही यूज करते हुए अपने को कुछ मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने हैं. सब लोग ऑन क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 2.11. सो A, B, C, these three figures we have to find out. So profits carved during the year is 5,000. Liabilities at the beginning 12,000. Then closing capital 35,000. Total liabilities including capital at the end 50,000. So by using accounting equation approach, we have to find out missing figures A, B and C. That is opening assets A, closing assets B and liabilities at the end of the year C, closing liabilities C. Right? So what our accounting equation says that assets is equal to liabilities plus capital.
ओपनिंग असेट्स कितना प्रोवाइड किया है, ओपनिंग असेट्स अपने को फाइंड आउट करना है, यानी बी फाइंड आउट करना है। ओपनिंग असेट्स इज इक्वल टू, बोलो क्या बन जाएगा, योर ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस opening liabilities plus opening equity. So what is opening, how much amount of opening capital is there? Opening capital, we have opening liability, opening liability is 12,000, opening liability is 12,000, थर्ड रो पे है, liabilities at the beginning of the year 12,000 plus 30,000, 30,000 कहां से फाइंड आउट किया है, so 30,000 is the additional, जो ऐड करके अपने को क्या मिल जाएगा 42,000 का टोटल ओपनिंग असेट्स। तो कैपिटल अमाउंट 30,000 की फाइंड आउट कैसे हुई है, सो क्वेश्चन हैज प्रोवाइडेड अस क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 35,000, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ 35,000 ऑन सेकेंड लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन क्लोजिंग कैपिटल इज प्रोवाइडेड 35,000 माइनस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000। अगर नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है सो बैलेंस शीट इमेजिन करना, सपोज दिस इज आवर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में ओपनिंग कैपिटल लिखा करते थे, लायबिलिटी साइड टॉप पे ओपनिंग कैपिटल लिखा करते, उससे मैं बोला ओपनिंग कैपिटल इज 1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर में, करंट ईयर में तुमने फाइनल अकाउंट बनाते समय P&L अकाउंट मेंटेन किया रहेगा, P&L अकाउंट फाइंड आउट किया, P&L का नेट प्रॉफिट आ रहेगा, P&L अकाउंट का आया हुआ नेट प्रॉफिट तुम ओपनिंग कैपिटल में आके ऐड करते ना, सो ओपनिंग कैपिटल में ऐड किया रहेगा प्रॉफिट, से प्रॉफिट ऑफ 20,000, सो व्हाट विल बी द फाइनल क्लोजिंग कैपिटल का फिगर, इट माइट बी 120। So opening capital is 1 lakh, add current profit 20, you get closing capital of 120. Same by using this example, these numbers, अपने क्वेश्चन के अंदर what amount of closing capital is provided, तो closing capital is provided 35,000. So 35,000, मेरे एग्जांपल के अंदर मैं क्लोजिंग कैपिटल कितना फाइंड आउट किया है 1,20,000. सो इफ 120 का क्लोजिंग कैपिटल में से अगर प्रॉफिट ऑफ 20,000 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल इज प्रोवाइडेड 35,000, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000 विच इज गिवन ऑन फर्स्ट लाइन प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000. सो 35,000 माइनस 5,000 व्हाट वी गेट 30,000 का ओपनिंग कैपिटल, and opening capital plus opening capital plus opening liabilities what we get 42,000 का opening asset. Please check out. Okay, then calculation of liabilities at the end of the year, closing liability पता करनी है. We have total liabilities including capital 50,000, closing capital is provided on second last row 35,000. So closing capital, closing total liabilities less closing capital, we get opening liabilities as 15,000. So total asset at the end of the year will be closing capital प्लस लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 50,000 का क्या मिल जाता है टोटल असेट्स. सो वन इक्वेशन दैट इज इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है असेट्स. तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स. सो मैं ये बात कर सकता हूं ओपनिंग इक्विटीज प्लस ओपनिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओपनिंग असेट्स. सेम वे वी कैन से दैट क्लोजिंग इक्विटी प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स. तो बेस्ड ऑन दिस फिगर ओपनिंग कैपिटल के साथ ओपनिंग लायबिलिटीज ऐड होंगी. ओपनिंग लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल है. इफ ओपनिंग लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल देन दैट कैपिटल कंप्राइजेस ऑफ लायबिलिटी कंप्राइजेस ऑफ कैपिटल, इट मींस इट इज टोटल असेट. सो ओपनिंग फिगर के साथ ऐड करके ओपनिंग असेट मिल जाएगा. क्लोजिंग इक्विटी एंड क्लोजिंग लायबिलिटी को ऐड करके क्लोजिंग असेट मिल जाएगा. अब ओपनिंग इक्विटी से क्लोजिंग इक्विटी कैसे आएंगे, यानी ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे मिलेगा. सो ओपनिंग कैपिटल ऐड करंट ईयर प्रॉफिट यू गेट क्लोजिंग कैपिटल. अरे अंडरस्टूड. सो इस प्रिंसिपल्स को यूज करते उन्होंने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया. सो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के यही दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. दे जस्ट वांट टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर. सो इफ इक्वेशन यू नो वेरी वेल अबाउट द इक्वेशंस, यानी अगर मैं इक्वेशंस को समराइज करके यहाँ पे साइड में कुछ लिख दे अपन, सो जैसे कि अभी बात कर रहे थे, बोलो ओपनिंग कैपिटल प्लस profit during the year what we get closing capital. This thing first of all you have to know. Second, if I am adding opening capital के अंदर other liabilities, so I am getting what opening का assets. So opening capital plus other liabilities in the opening capital plus opening liabilities we get what यार opening assets.
सेम फॉर क्लोजिंग असेट्स अगर फाइंड आउट करने तो जल्दी बोलो क्लोजिंग असेट्स कैसे आएंगे? सो क्लोजिंग का कैपिटल प्लस क्लोजिंग की अदर लायबिलिटीज. सो क्वेश्चन हैज प्रोवाइडेड यू ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज. Question not provided us with a closing capital. So we have find out closing capital by adding profit during there with opening capital. So opening capital में profit ऐड किया, अपने को closing capital मिला. Closing capital में other liabilities ऐड कर दी, closing asset मिल गया. Opening assets मिलने के लिए opening capital और opening liability ऐड कर दिया. ओके, तो ये तीन इक्वेशंस भी समझ लेते हो तो भी जाके तुम्हारा वो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से बने हुए सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. और कोई नया क्वेश्चन भी बन जाता है तो तीन इक्वेशन समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाएंगे. Now moving ahead with the theoretical part, that is traditional approach. ट्रेडिशनल अप्रोच यानी जो अभी थोड़ा टाइम पहले हमने इंटेलिजेंस डिस्कस की थी, पर्सनल रूल, रियल रूल, नॉमिनल रूल, उसी के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल लिखा है. थ्योरी तो नहीं पढ़ रहे अपन, सारे क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं. कुछ गोल्डन रूल्स अगर फिर से एक बार यहाँ से रिवाइज कर दूं अपने इंस्टीट्यूट के बुक में से, तो आई एम ऑन पेज नंबर 2.13. टाइप्स ऑफ अकाउंट, बोलो कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल रूल, पर्सनल अकाउंट को लगता है कौन सा रूल? बोलो जल्दी. पर्सनल रूल. एंड क्या बोलता है पर्सनल रूल? व्हाट टू बी डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. क्या बोलता है रियल रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. Okay, so there is one more example with the transactions and they have provided solution with accounts involved, nature of transaction, debit or credit and final journal entry. So if possible we can pass directly journal entries. So directly journal entry बोलने की कोशिश करेंगे. So again first transaction बोलो क्या दिया हुआ है? Started business with a capital of 5 lakh. So business started with a capital of 5 lakh. बिजनेस स्टार्ट किया, अभी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया हुआ है. सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, बोलो कौन से? बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल नेचर कैसे हो गया? तो इट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एंड बैंक अकाउंट मींस बैंक का नाम इज गिवन बैंक, तो तुम्हारा पर्सनल रूल से चलेगा. यू कैन यूज रियल रूल एज वेल. तू कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक बन गया रिसीवर, और वी कैन से अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट इज डेबिटेड. सो बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट दोनों कौन से रूल से चला सकते हैं? रियल रूल से भी चला सकते हैं और बैंक अकाउंट को तुम पर्सनल रूल से भी चला सकते हैं. सो बैंक अकाउंट गेट डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट व्हाट क्रेडिटेड. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वेजेस एंड सैलरी पेड. वेजेस एंड सैलरीज पेड, जल्दी बोलो. एक्सपेंसेस है ये, नॉमिनल क्या बोलता है? एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. सो बोलो क्या एंट्री पास हो जाएंगी? वेजेस एंड सैलरी डेबिट टू बैंक. पेड बोला है ना, पेड, तो वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. रेंट रिसीव्ड, रेंट इज आर इनकम, दैट्स व्हाई इट इज रिसीव्ड ना. एंड नॉमिनल क्या बोलता है? नॉमिनल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट. सो व्हाट एंट्री विल बी पास? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड. देन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. 1 सेकेंड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अलग से बात करना चाहता हूं. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड परचेज गुड्स ऑन कैश. अगर कैश परचेस है तो कैश क्रेडिट करेंगे बिकॉज कैश एज पर रियल रूल गोज आउट एंड परचेस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. बट अगर क्रेडिट परचेस किया हुआ है, विच परचेस? क्रेडिट परचेस, सो परचेस अकाउंट तो डेबिट ही होना है, बराबर है. गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स कम्स इन एज पर रियल रूल डेबिट करेंगे, बट टू क्या करना पड़ेगा? क्रेडिटर्स. और यू कैन से टू पार्टी, जिस बंदे से तुमने क्या किया है? परचेस किया है, वो पार्टी के नाम से क्रेडिट क्यों करना पड़ता है? बिकॉज कैश तो गई नहीं है. सो और वो पार्टी जिसको बाद में अपने को फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, पेएबल, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई. एंड एज पर मॉडर्न अप्रोच लायबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस. इसके लिए क्रेडिटर अपन क्या कर रहे यार? क्रेडिट कर रहे. कोई भी आज लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए. तो व्हाट इंट हैज बीन पास? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. सो पर्सनल रूल मत लगाना यहाँ पे प्लीज. कोई तो बंदा है, कोई तो पार्टी है जिसको अपने को पैसा देना है. पर्सनल रूल लगा देगा तो पर्सनल रूल क्या बोल देगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, क्रेडिट द गिवर, तो पर्सनल रूल लगा के भी वैसे एंट्री मैच हो जाएंगी बिकॉज क्रेडिट द गिवर यानी जिससे अपन गुड्स परचेस किया है वो पार्टी पैसा, गुड्स देने वाला है ना, गुड्स देने वाला पार्टी है तो उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. सेम रूल मैंने कैश के टाइम पे क्यों नहीं लगा कि पार्टी मैंने गुड्स परचेस किया और सामने वाले किसी पर्सन ने मेरे को दिया है, बट ट्रांजैक्शन वाज अ कैश ट्रांजैक्शन. सो इफ कैश ट्रांजैक्शन इज देयर यू विल नेवर एवर रिकॉर्ड व्हाट? पार्टी नेम. कैश ट्रांजैक्शन तो उसमें कभी पार्टी का नाम नहीं आता है, और पार्टी का नाम है. अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो कभी उसमें कैश अकाउंट नहीं आता है. ये चीजें अपन जानते हैं.
अगर ट्रांजेक्शन इज अ कैश ट्रांजेक्शन, बोलो ना एंट्री में कहीं ना कहीं पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट होना है। बट इफ ट्रांजेक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधारी पे क्या ट्रांजेक्शन है, मतलब पैसा ना आया ना पैसा गया, सो हाउ कैश, व्हाई कैश अकाउंट एंड कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। सो बी केयरफुल, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसमें पार्टी का नाम आएगा, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होना नहीं है। और अगर कैश ट्रांजेक्शन तो उसमें कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट होना ही चाहिए। सो वी हैव परचेज द कैश, वी हैव परचेज द गुड्स फॉर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, देयर विल बी नो effect of cash account, so it will be what, purchase account debit to creditor, or you can say purchase account debit to party. So institute says purchase account debit to creditor. Sold goods for 8,16,000 and received payment in check. goods sale किए हैं 8,16,000 वॉट एवर अमाउंट, पेमेंट रिसीव हो गया चेक में, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक इज अ रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर ऑफ द पेमेंट, सो आर बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस गोज डेबिटेड, बैंक बैलेंस गोज अप। सो रियल रूल लगाओ या पर्सनल रूल लगाओ, बैंक को अगर पर्सनल रूल से चलाएगा तो बोलेगा अपने बैंक ने पैसा रिसीव किया तो डेबिट द रिसीवर, और अगर रियल रूल लगाना चाहते हो तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया तो अगेन असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो बढ़ गया बोलेगा तो रियल रूल के हिसाब से भी क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स। सो बैंक अकाउंट जो रूल से मर्जी तुम्हारा डेबिट करना है डेबिट ही होना है, और किस चीज के लिए, पैसा आया कैसे, बोलता है गुड्स बेचा था तो टू सेल्स, सो व्हाट एंट्री विल पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो दिस वाज योर एग्जांपल ऑन पेज नंबर 2.13। मूविंग अहेड विद द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो कुछ मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया, जैसे कि एसेट ऑलवेज शोज, बोलो जल्दी, एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, योर रेवेन्यू यानी प्रॉफिट यानी क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट, ऐसा अपन नॉमिनल में बोला करते थे। सो रेवेन्यू आल्सो गेट क्रेडिटेड, एक्सपेंडिचर यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, विड्रॉल अकाउंट यानी ड्राइंग ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो दीज आर सम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो अगेन अपने को हेल्प करेगा टू पास व्हाट, जर्नल एंट्री। नाउ प्रॉपर जर्नल एंट्री के अगेन कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आई एम ऑन पेज नंबर 2.15. There is no straightforward question, but there are scenarios one by one. Directly transaction number 2, page number 2.15. क्या लिखा है, Mohan commences business with rupees 50 lakhs in his bank account. This means that the firm has 50 lakh in the bank. According to the rules given above, increase in asset has to be debited to it. So we don't want explanation. Simply pass the journal entry. If Mohan commences business with 50 lakh in his bank account, what it will be passed? Bank account debit to capital. That's it. Second transaction. On page number 2.16, I am on second transaction of 2.16. Out of the above, 25,000 is withdrawn from the bank. By this transaction, the bank balance, okay, no need to read explanation. You have withdrawn bank balance of rupees 25,000. तो contra will be passed that cash ला, cash निकाल के ला और बैंक से बैलेंस कम हो गया, और अगर से बैंक इज ए गिवर, पर्सनल रूल के हिसाब से बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और अपने पास क्या आ गया, विड्रॉ करके कैश मिल गया, सो कैश एज पर रियल रूल डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से डेबिट कर देंगे। सो व्हाट एंट्री विल पास, दैट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। डन। थर्ड ट्रांजैक्शन, फर्नीचर इज परचेज फॉर रुपीज 12 लाख, अप्लाइंग द सेम रीजनिंग बाय अबाउट एंट्री विल बी। सो रीजनिंग अपने को नहीं चाहिए, फर्नीचर परचेज किया है, सो असेट, फर्नीचर इज योर असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, सो फर्नीचर विल गेट डेबिटेड, एंड यू हैव परचेज्ड इट बाय पेइंग कैश, सो कैश गोज आउट एज पर रियल रूल, cash or bank account has to be what, credited. If you have purchased by giving check, so your bank is the person who is going to pay the money to furniture, against furniture, so bank will be what, credited. Purchase goods से purchase किया, one second, third transaction और fourth transaction में क्या फर्क है, फर्नीचर परचेस है, यहाँ पे परचेस गुड्स है। इफ यू आर परचेसिंग असेट, सो असेट के नाम के साथ क्या होना चाहिए, वो एंट्री डेबिट हो जानी चाहिए। If you are purchasing the furniture, तो furniture will get debited, ना कि purchase account will be debited. But if you are purchasing goods, then purchase account will be debited. Errors and rectification chapter में बहुत काम आने वाला है ये, प्लीज
फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन बंदे ने परचेज डेबिट करके रखा है, गलती यही है। सुधारने वाली एंट्री आएंगे, एरर एंड रेक्टिफिकेशन में पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट ये लाइन। सो इफ यू आर परचेसिंग असेट, असेट हैज टू बी डेबिटेड, इफ यू आर सेलिंग असेट, असेट हैज टू बी क्रेडिटेड। And normally as a trader we are purchasing goods, we are selling the goods, तो goods account डेबिट क्रेडिट करने की जगह पे अपन we use the words purchase and sales। so थर्ड और फोर्थ ट्रांजैक्शन का ये मेजर डिफरेंस है कि अपन परचेस कर ले गुड्स, गुड्स परचेस करे तो बोलो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। नाउ मूविंग विद द फिफ्थ ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स फॉर 10 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स राम नारायण ब्रोस। ओके, तो गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट। अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रांजैक्शन में, गुड्स तो खरीदा तो परचेस अकाउंट क्या कर लूंगा, डेबिट कर दूंगा, तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, बट दिस परचेसेस इज ऑन क्रेडिट परचेस है, मतलब पैसा तो नहीं गया, कैश तो नहीं क्रेडिट करूंगा, और गुड्स खरीदा है तो परचेस ही लिखूंगा, बराबर है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब सामने वाला क्रेडिटर बन चुका है, मतलब अपने सर के ऊपर लायबिलिटी है, एंड लायबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस, तो इस बंदे के नाम से मेरी लायबिलिटी खड़ी हो जाएंगी, तो टू बोलो क्या लिखा है, राम नारायण ब्रोस। मुझे एक्सप्लेनेशन सुनना है, ये क्रेडिट कौन से रूल से किया है, क्रेडिट कौन से रूल से किया है, मॉडर्न रूल बोल दूं तो लायबिलिटी, बिकॉज लायबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस। अगर पर्सनल रूल ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करूं तो पर्सनल रूल से भी इसको क्रेडिट क्या बोल सकता है, बिकॉज राम नारायण किसी बंदे का नाम है, बंदे का नाम है तो उसने अपने को गुड्स दिया, अपन खरीदा, वो दिया, तो क्रेडिट द गिवर, एज पर पर्सनल रूल के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं यार, क्रेडिट कर सकते हैं। मूविंग विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बोलो ट्रांजैक्शन नंबर 6, क्या बोला इसके अंदर, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स राम एंड को फॉर ₹6 लाख, आगे का अमाउंट इज रिसीव्ड इन अ चेक, तो गुड्स बेचे किसी राम बंदे को और पैसा चेक में मिल चुका है। ओके, तो दिस ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन, यू कैन नॉट यूज द पर्सन नेम। ट्रांजैक्शन राम अकाउंट तभी यूज होगा जब कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। ओके, तो गुड सोल्ड, अगेन मैं बात करना चाहता है जो अपना कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट था, थोड़े टाइम पहले मैंने एक रूल समझा था कि अगर रियल और नॉमिनल रूल एक साथ आएगा, सो नॉमिनल रूल तो आगे चलाने का, पर्सनल और नॉमिनल एक साथ आएगा तो नॉमिनल आगे चलाने का। यहां पे अभी बात करना चाहता हूं मैं, अगर रियल और पर्सनल एक साथ आएगा तो भी रियल रूल आगे चलाने का, पर्सनल को हमेशा गोली मारने का, पर्सनल अकाउंट कभी मोस्टली यूज करने को अवॉइड करना है। सो वी आर गेटिंग कैश, तो पैसा आ रहा है, बट पैसा दे कौन रहा है, राम दे रहा है अपने को, राम पे कर रहा है पैसा। सो बैंक अकाउंट डेबिट तो कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 सेल्स का पैसा है बोलू कि राम ने पैसा दिया बोलू, तो सेल्स यानी रियल रूल के हिसाब से अपन गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अभी बात किया, जब यहां पे कंफ्यूजन है कि सेल्स लिखा जाए कि पैसा दिया है राम ने, तो एज पर पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो राम कौन बन गया भाई, क्रेडिट बन गया ना एज पर पर्सनल रूल, तो उसका नाम भी तो क्रेडिट कर सकता था। कोई बंदा ये भी तो बोल सकता है बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, पैसा आया राम ने दिया, बट आई कैन नॉट यूज राम अकाउंट ओवर हियर बिकॉज राम इज अ पर्सनल रूल एंड सेल्स इज अ रियल रूल। बोलो पर्सनल और रियल जब एक साथ आते हैं तो कौन सा रूल आगे चलाने का, रियल रूल, तो पर्सनल को मार बोल, दैट्स व्हाई राम वाला एंट्री कभी पास नहीं होगा, प्लीज रिमेंबर। सो राम वाला एंट्री नेवर बी पास, तो क्या एंट्री पास हो गया फाइनली, क्या एंट्री पास हो गया फाइनली, राम बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मूविंग विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 7, क्या लिखा है 7 ट्रांजैक्शन के अंदर, अगेन सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट फॉर 13 लाख, रमेश को गुड्स बेचे, आगे कुछ बात नहीं किया हुआ है, पैसा कब मिलना है क्या मिलना है, क्रेडिट लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट, सो 2 सेल्स तो कंफर्म है, 2 सेल्स। अब रमेश ने पेमेंट किया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट करता, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करता, पेमेंट तो नहीं किया, मतलब उससे पैसा आना है, तो अपना डेटर बन गया, डेटर यानी एसेट हो गया, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट ऑलवेज शोस डेबिट बैलेंस, तो बोलो व्हाट एंट्री विल पास, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 8 ऑन पेज नंबर 2.17, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश, अब जाके चेक मिला रमेश से, सो नाउ व्हाट एंट्री विल बी पास, रमेश अकाउंट, रमेश से चेक मिला है तो चेक यानी बैंक ने रिसीव्ड किया चेक, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू हु पेज यू चेक, रमेश इज अ पर्सनल रूल के हिसाब से क्या बोलेंगे अपन, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सो चेक देने वाला है कि लेने वाला है, देने वाला है, सो बोलो क्या एंट्री पास हो जाएंगी, क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। देन पेड रेंट ₹1 लाख, पेड रेंट ₹1 लाख, पेड किया मतलब कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, टू बैंक अकाउंट, पैसा गया, क्रेडिट आउट गोज आउट, रेंट पेड किया एंड रेंट इज आवर एक्सपेंस, so as per nominal rent has to be debited, rent account debit to bank, yes or no? Then there is one more transaction, paid 22,000 to clerk as a salary, same to same transaction है, salary is an expense, salary account will be debited to bank account,
रिसीव 220 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है मींस इट इज योर इनकम, इनकम है तो एज पर नॉमिनल लोग क्या करेंगे क्रेडिट, सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. ओके. Then question number 4, main question number 4 on page number 2.18. Just analysis दिया है. ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से कुछ चीजें लिखी उन्होंने. एक टेबल बना दिया जिसमें असेट्स का बोलो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच था अपना, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. कैपिटल का कॉलम बनाया, लायबिलिटी का कॉलम बनाया और असेट्स का 3 कॉलम बना के उसकी टोटल जमा किया एज अ 4200. चेक कर पा रहे हो तो सीधा सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ. असेट्स के अंदर 3 कॉलम बनाए, कैश, बैंक एंड फर्नीचर, सब की टोटल कर दी 4200. कैपिटल का कॉलम बनाया, लायबिलिटी का कॉलम बनाया, उसकी टोटल कर दी अलग से 3600, 600 वो भी कितना आ गया 4200. सो जस्ट बाय फ्रेमिंग अकाउंटिंग इक्वेशन दे हैव प्रूव दैट अगेन, once again बोलो क्या, assets is equal to liability plus capital, liability plus capital. Now using the same transactions 1 2 3 4 5 they are passing what, journal entry बना रहे, that is using which approach, traditional approach. So बिना solution दे क्या अगर डायरेक्टली फटाफट बोल सकते हो तो साइड इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू द बैंक, इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू द बैंक, जल्दी बोलो, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परफेक्ट. कैश विड्रॉन फ्रॉम द सिटी बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, डन. लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई, लोन से वाई से लोन लिया मतलब पैसा आया, बैंक कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, लोन इज योर लायबिलिटी, ऑलवेज शोज व्हाट, क्रेडिट बैलेंस. सैलरी पेड किया, बोलो सैलरी अकाउंट डेबिटेड 300 एंड 100 इज स्टिल पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020. तो सैलरी पेड कितनी की 300. वन सेकेंड, सैलरी पेड की है 300 मतलब 2 कैश कितना करेंगे 300, but 100 is still payable, matlab that is your liability. So outstanding salary as a liability will be credited for 100. So how much amount of total salary you are supposed to pay, 400. So total salary with 400 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. So क्या एंट्री बन के जल्दी बोलना, सैलरी अकाउंट डेबिट फॉर 400 टू कैश टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओके. फर्नीचर परचेस, so my question to you, purchase account debit to cash or bank or furniture account debit to cash or bank, furniture account debit to cash or bank. Furniture is your asset, if you are purchasing the asset, बोलो क्या asset का नाम यूज करके डेबिट करना पड़ेगा, हाँ. You cannot use only the word purchase, that's it. Moving ahead with question number 5, this is again proper traditional approach के हिसाब से एंट्री पास कर रहे, no need to solve the question number 5. So bolo, I am on page number 2.19. First transaction, December 1 2020, Ajit started business with a capital of 4 lakh. बायट हो जाना चाहिए यार, क्या है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट किया है कैश ट्रांजैक्शन है और बैंक से पैसा गया तो परचेस टू बैंक. सोल्ड गुड्स रिसीव्ड पेमेंट थ्रू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परफेक्ट. नेक्स्ट, परचेस फर्नीचर एंड पेड बाय चेक. फर्नीचर क्या, फर्नीचर अकाउंट यूज करना पड़ेगा, हाँ. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड एंड चेक यानी बैंक अकाउंट क्रेडिटेड. He sold goods, again sale account will be credited and to Arvind and Arvind will be debited. Yes or no? He purchased goods from Amrit rupees 10,000. Purchase account debit to Amrit. Return goods to Amrit, Amrit account debit to purchase return. Received from Arvind 2,300 in full settlement. Received मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,300 मिला. अमृत से मिलना कितना था 2,400. कौन सा ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 6 का कनेक्शन है 9 के साथ. एज पर ट्रांजैक्शन नंबर 6 2600 का उसको गुड्स बेचा था और 2400 का गुड्स बेचा था अरविंद को और 2300 उससे मिला है. फुल सेटलमेंट हो चुकी है, मतलब 100 रुपीज माफ कर दिया, डिस्काउंट है. सो तू 2300 तूने 100 रुपया कम लिया, डिस्काउंट इज आर लॉस विल बी डेबिटेड एज पर नॉमिनल रूल. सो व्हाट कंबाइंड एंट्री विल बी पास, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरविंद. चलो ठीक है.
We withdraw goods for personal use ₹1000. Personal use and drawing. So drawing account debit और इस personal account will be debited. Goods withdraw किया है तो goods गए ना अपने से. So two goods withdrawn. Two goods withdrawn. Again we withdraw cash from a business for a personal use. So this is cash drawing. Again drawing account debit और personal account will be debited to cash. Business से क्या जा रहा है? Cash. So cash is goes out, cash is credited, goods are goes out, goods will be credited, and personal use के लेके जा रहा है तो that proprietor account will be debited, or you can say capital account will be debited. और लॉकआउट बाद में करना है तो you can say drawing account will be debited. There are so many ways. He paid telephone charges. बोल जल्दी इंडी telephone charges is an expense. Telephone charges to bank और cash. Amount paid to अमृत in full settlement of 9450. तो अमृत को कितना पैसा देना था? तो शायद 10,000 देना था. This transaction is connected with 7th and 8th transaction. तो 7th ट्रांजेक्शन में परचेज किए थे 10,000 के गुड्स, उसको 500 के रिटर्न भी करवाते, मतलब 9,500 रुपीज का उसको क्या करना था? पेमेंट करना था. बट वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ 9,450. सो 50 रुपए अपन कम दे रहे मतलब इट्स आर इनकम. एज पर नॉमिनल क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा. सो आराम से इंट्री लिख के काम करना चाहता है. अमृत अकाउंट डेबिट कितना? उसको पूरा दिया बोलने का 9,500, बट एक्चुअल कितना दिया अपन जानते हैं? 9,450 टू कैश. 50 रुपया जो कम दिया दैट इज आर गेन. सो एज पर नॉमिनल क्या कर देंगे? क्रेडिट. तो टू डिस्काउंट. सो बोलना व्हाट फाइनली इज पास. अमृत अकाउंट डेबिट 9,500, टू कैश 9,450 एंड टू डिस्काउंट 50. Last two transaction December 31 paid for stationery ₹200, rent 5,000, salary to staff ₹2,000. सब कुछ पे किया हुआ है तो ये सब कुछ अपने लेके आए एक्सपेंसेस है. All expenses will be debited one by one and to cash. You can pass one combined entry, single entry that stationery account will be debited, rent account will be debited, salary will also get debited to cash. Total amount के साथ क्रेडिट हो जाएगा 7,200. And last transaction goods distributed by way of free sample distribute किया. This is your advertisement का stunt. So advertisement तू जानबूझ के नुकसान करा रहा है, तू फ्री सैंपल बांट रहा है जो फिर भी लेकिन फ्री में बांट रहा है, लेकिन उसकी कुछ तो कॉस्ट रहेंगी और उसकी कॉस्ट है 2,000 रुपया. सो 2,000 रुपये का नुकसान तू झेल रहा है. सो दैट इज योर लॉस हैज टू बी डेबिटेड बाय सेइंग व्हाट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या गए गुड्स. तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स. पैसा नहीं बांटते अपन कभी गुड्स, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स. ओके. So advertisement account debit to goods. So these are entries which has been passed. You can check later. Then question number 6, traditional approach, accounting equation approach. Traditional approach मतलब you will be classified each and every account into only 3: personal, real or nominal. I am on question number 6, page number 2.22. Yes or no? So अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासिफिकेशन मांगा, जल्दी बोलो क्या करेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच का क्लासिफिकेशन विल बी क्लासिफिकेशन इनटू 3: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. बट अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का क्लासिफिकेशन मांग रहा है, मतलब यू विल बी क्लासिफाइड अकाउंट्स इनटू असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू. अरे बोलो हाँ. एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड व्हाट? एक्सपेंसेस. तो असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनमें क्लासिफाई कर देना अगर कौन सा अप्रोच है? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है. और ट्रेडिशनल तो बस तुम्हारा क्या आना चाहिए? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. सो क्वेश्चन नजर मार लेना, पता चल जाएगा. अगर फटाफट दिखना है तो बोलो बिल्डिंग एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच रियल रूल से चलाएंगे, क्योंकि रियल रूल से चलते ही कौन है? प्रॉपर्टीज. तो रियल रूल में एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज रियल अकाउंट, बट एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन इट इज असेट. परचेज के हिसाब से इट इज रियल, बट अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से असेट. सेल्स रियल, रेवेन्यू अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से इट इज अ रेवेन्यू, इट इज योर प्रॉफिट. P&L आइटम को रेवेन्यू बोलते हैं, P&L आइटम को एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बोलेंगे, एंड बैलेंस शीट आइटम को दे आर कॉल्ड एज व्हाट? असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. सो यू कैन चेक इट आउट लेटर. मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 7. एंट्रीज पास करनी है. और टारगेट इज टू व्हाट? पासिंग जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री आना चाहिए ताकि अगला चैप्टर कौन सा? एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन अपने को अच्छे से आ सके. So transaction for Ramesh for the April are given below. Journalize them. I am on page number 2.23, question number 7. Yes or no? Ramesh started business with a 10 lakh. बोल जल्दी entry will be cash or bank account debit to Ramesh. So entry check करो, bank account debit to capital. Next transaction bought goods for cash. Goods खरीदा कैश देके तो बोलना purchase account debit to bank. ठीक है.
ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक मतलब पैसा आया बैंक से निकाला तो टू बैंक, तो वो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 13, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा है, रुक जा, कैश अकाउंट डेबिट रिलेट करेगा क्या? नहीं करेगा। क्रेडिट ट्रांसफर मतलब पार्टी का नाम आना चाहिए क्या? जरूर आना चाहिए, तो नाम यूज करूंगा कृष्णा का, और गुड्स बेच रहा हो तो टू सेल्स भी तो बोलूंगा, तो बोलो कृष्णा विल बी डेबिटेड टू सेल्स, कृष्णा विल बी डेबिटेड टू सेल्स। नेक्स्ट बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, श्याम से गुड्स खरीदा, अगेन क्रेडिट पे बोलो श्याम अकाउंट में एंट्री में यूज करूंगा क्या? करूंगा, बिकॉज क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज देयर, वी कैन नॉट यूज कैश अकाउंट। और बॉट कर रहे परचेस करे तो परचेस अकाउंट डेबिट विल टू श्याम, परचेस टू श्याम, परचेस टू श्याम। वीडियो को 1.25 टाइम स्पीड पे देखने की जरूरत नहीं है, वैसे स्पीड है अपनी। आगे बढ़ो। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट, सो कृष्णा से पैसा मिला और उसको अपन डिस्काउंट दिया, कितना पैसा मिला है, कितना डिस्काउंट दिया है। अगर अपन डिस्काउंट दे रहे मतलब डिस्काउंट इज आर लॉस, सो डिस्काउंट विल बी डेबिटेड। और कृष्णा पैसा दे रहा है, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कृष्णा अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो बोलो व्हाट फाइनल टिपिकल इन दिस पास, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। मुझे रूल जानना है, बैंक अकाउंट डेबिट बाय विच एडिशनल रूल? रियल, और यू कैन से पर्सनल। डिस्काउंट अकाउंट बाय नॉमिनल रूल एंड कृष्णा गेट क्रेडिटेड बाय पर्सनल रूल। ओके ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 28, पेड श्याम कैश एंड अगेन डिस्काउंट अलाउड। अब कैश को श्याम को तू कैश पे कर रहा है और वो अपने को डिस्काउंट देता रहेगा। अरे तू कैश पे कर देगा, तू ही थोड़ी ना डिस्काउंट देके आएगा, सामने वाला डिस्काउंट देता है, तो वो लोग क्या एंट्री पास करेगा? पैसा तो गया, डिस्काउंट हो दिया मतलब अपना अपन कम पैसा दे के गेन है, तो डिस्काउंट विल बी क्रेडिटेड। सो व्हाट इंडिया हैज बीन पास, शाम को डेबिट पूरा करने का, पूरा पैसा दिया, बट अपन जानते हैं अपन थोड़ा सा दे के आए, जो कम दे के आए दैट इज आवर गेन। डिस्काउंट अकाउंट बोलो नॉमिनल रूल से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मैं 10,000 रुपया कम दे रहा हूँ, वो मेरा गेन है। मैं 2.15 चुपके से दे के आ रहा हूँ, लेकिन बोलूंगा तो पूरा दिया। चल ओके आगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 30th डेट का कैश सेल्स फॉर द मंथ, पेड रेंट एंड पेड सैलरी। ओके, थ्री ट्रांजेक्शंस आर देयर। कैश सेल्स मतलब पैसा नहीं बेचा, गुड्स सेल फॉर कैश, गुड्स सेल फॉर कैश, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यू कैन से बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंड यू हैव पेड व्हाट? रेंट एंड सैलरी। सो एक्सपेंसेस है, रेंट एंड सैलरी एज पर नॉमिनल बोलो क्या हो जाएंगे? डेबिट। सो रेंट एंड सैलरी नॉमिनल रूल से हो गए डेबिट, टू बैंक बोलो क्या कर दिया? क्रेडिट। इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।